नमस्ते दोस्तों, मैं इष्ट ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, शुक्रवार का दिन है। शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करें और उनके थोड़े से उपाय मैं बता दूंगी। पहले वास्तु की बातें, फिर थोड़े से उपाय आज की माँ लक्ष्मी के निमित्त जो उपाय करने हैं, और उसके बाद कृष्ण कथा में आज सुंदर सी मैं एक दृष्टांत पेश करूंगी। मेरे अंत तक बने रहिए। आइए ध्यान से सुनते हैं। वास्तु की बात करें तो आग्नेय कोण में रसोई घर या ड्राइंग रूम बनाना चाहिए, क्योंकि अग्नि कोण का तत्व लकड़ी है और इसका रंग हरा है। तो अग्नि कोण में, क्योंकि वो अग्नि की दिशा है, तो आग्नेय कोण में रसोई घर या ड्राइंग रूम बनाना चाहिए। ये हो गई वास्तु की बात। अब आगे चलते हैं। आज तृतीय तिथि रात 10:30 तक रहेगी। और योग की बात करें तो वृद्धि योग है, 10:16 तक वृद्धि योग रहेगा। उसके बाद ध्रुव योग लग जाएगा। वृद्धि योग में कार्यों में कोई रुकावट नहीं आती है, वृद्धि होती है कार्यों में। और ध्रुव योग में इमारत आदि का निर्माण करना शुभ होता है, उसमें गाड़ी वगैरह नहीं खरीदते हैं ध्रुव योग में। और उत्तराषाढ़ नक्षत्र है, इस नक्षत्र के स्वामी सूर्य देव हैं। ये परंपराओं का सम्मान करने वाले होते हैं। सूर्यदेव देखा है डिसिप्लिन वे में चलते हैं। आज के दिन, आज की तारीख पर जब सूर्य उदय हुआ है, तो अगले साल यही तारीख को, यही दिन को, इसी समय पे सूर्य उदय होगा। उससे बड़ा डिसिप्लिन वे में कोई नहीं चलता है, तो उससे हमें सीखना चाहिए सूर्य से। और उसका संबंध कटहल से पेड़ से बताया गया है, तो इस नक्षत्र के दौरान कटहल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। आज कटहल के पेड़ के या उसके फल को दर्शन करें। अगर आपके आसपास कटहल का पेड़ नहीं दिखाई दे रहा है, तो इंटरनेट से तस्वीर लेकर भी उसके दर्शन कर सकते हैं। और सुख वैवाहिक जीवन के लिए, वैवाहिक जीवन में सुख की प्रार्थना करें। आज कटहल के पेड़ या उसके फल के दर्शन करने हैं। और स्नान करके एक कटोरी में थोड़ी सी हल्दी घोलें पानी से। हल्दी से घर के मेन गेट के दोनों तरफ जमीन पर छोटे छोटे पैर के चिन्ह बनाएं। जमीन पर पैर के चिन्ह बनाएं और गेट के दोनों ओर दीवार पर स्वास्तिक बनाएं, स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं, तो आपकी घर की तिजोरियां हमेशा भरी रहेंगी। ये अच्छा उपाय है। आज के नक्षत्र में सूर्य यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। धातु पर बना यंत्र स्थापित कर सकते हैं, या कोरे कागज पर सफेद कागज पर लाल पेन से आप स्थापित कर सकते हैं। भोजपत्र पर अष्टगण से यंत्र बना सकते हैं। यंत्र की विधि पूर्वक पूजा करें और उसको मंत्र से सिद्ध करें। ओम राम रीम रोम सह सूर्याय नमः ऐसा जाप करके 108 बार, तो आपका रुतबा बना रहेगा। देवी माँ के आगे हाथ जोड़कर प्रणाम करें। दाहिने हाथ से फूल लेकर देवी माँ के आगे रखें। फूलों के ऊपर मिट्टी के दीपक में ज्योति जलाएं, तो जीवन में खुशियां भर जाएंगी। देवी माँ को लाल चुनरी भी चढ़ाएं। सूर्य देव को लाल पुष्प अर्पित करें। आज अर्घ देना है, जैसे विधि भी मैंने बताई है वैसे अर्घ देना है। लाल फूल डालें, अक्षत डालें जल में और अर्घ देना है। दोनों हाथ ऊपर करके मंत्र जाप करना है, ओम ग्रहणी सूर्याय नमः ऐसा। उसके बाद 3 बार गायत्री मंत्र का जाप करना है। लाल पुष्प अर्पित करने का भाव करें। अगर लाल पुष्प नहीं मिले तो उसके अर्पित करने का भाव भी करें। और मंत्र आपको जाप करना है, मैंने बता दिया है। बर्तन में जल भरकर सिक्के डालकर मंदिर में रखें। अगले दिन सिक्का अपने पास संभाल कर रखें, तो वाणी में मधुरता आएगी। जल को किसी पौधे या मनी प्लांट में डाल दें। एक हाथ लंबा कच्चा सूत लेकर सूर्यदेव के सामने खड़े हो जाएं। सूर्यदेव को जल अर्पित करें। कच्चे सूत के धागे में 7 घाटे लगाएं और कच्चे सूत को अपने जेब में रख लें, तो आपके जो भी प्रोजेक्ट का काम वगैरह है जारी किया हुआ है, तो उसमें सफलता जरूर मिलेगी। सोने से पहले धागा मंदिर में रख दें और सुबह नहाने वक्त नहाएं। 1 रुपए का सिक्का मंदिर में माँ लक्ष्मी के आगे रखें और आप प्रार्थना करें, मंत्र जाप करें, तो सौभाग्य बढ़ेगा। पहले माँ लक्ष्मी की उचित प्रकार से पूजा करें, फिर सिक्के को भी उसी प्रकार की पूजा करें। अगले दिन उस सिक्के को लाल कपड़े में बांधकर अपने तिजोरी में रख दें, तो ऐसे आपके धन धान्य में वृद्धि होगी। और पॉजिटिव ऊर्जा में बढ़ोतरी के लिए आज सूर्यदेव को जल में अर्पित करना चाहिए। सूर्यदेव को जल अर्पित करें, अर्घ दें।
और मंत्र जाप करें। मिट्टी की लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लेना चाहिए सुख समृद्धि के लिए। और उत्तर पूर्व में लकड़ी की चौकी पर स्थापित करें। दूध से स्नान कराएं, जल से स्नान कराएं और मूर्तियों को अपने मंदिर में स्थापित कर दें। तो इस समय इससे सुख समृद्धि बढ़ेगी। देवी माँ के आगे घी का दीपक भी जलाना है और उसे भोग भी लगाना है। आज एक छोटी सा मिट्टी का कलश लें, कलश में चावल से भर दें। चावल के ऊपर एक सिक्का और एक हल्दी की गांठ रखें। कलश बंद करके मंदिर के पुजारी को दान देना है, तो धन संपदा में बढ़ोतरी हो जाएगी। तो ये छोटे से उपाय हैं, माँ लक्ष्मी के उपाय हैं ये करने से। और आज शुक्रवार है तो माँ लक्ष्मी के उपाय बहुत अच्छे कारगर होते हैं। तो ऐसा कीजिए, छोटे छोटे उपाय हैं और माँ लक्ष्मी का मंत्र जाप कीजिए। और आज तृतीया तिथि है, तो तृतीया तिथि में परवल की सब्जी या परवल का सेवन नहीं करना चाहिए, उससे बचना चाहिए, उससे शत्रुता बढ़ती है। तो थोड़ा सा खाने का भी ध्यान दे दें। तो आज की बात हो गई। अभी कृष्ण कथा में थोड़ा सा एक अच्छा सा मैंने टॉपिक लिया है कि मन में बहुत सारे विकार होते हैं, राग, द्वेष, क्रोध, मोह। जिससे प्रेम होता है ना, उसकी सारी बातें अच्छी लगने लगती है। वो हर कार्य, उसकी हर चीज़ें जो वो करता है, उसकी हर बात अच्छी लगने लगती है। जिससे प्रेम नहीं होता है तो उसका कुछ भी नहीं अच्छा लगता है, उसकी बातें भी नहीं अच्छी लगती है। देखो, 3 स्थितियाँ होती हैं, एक जिससे प्रेम होता है और एक जिससे प्रेम नहीं होता है, और फिर या एक जिससे द्वेष होता है। ये द्वेष बहुत ही नुकसान देता है। अगर किसी से द्वेष होता है तो उसकी कोई भी बात उसको अच्छी नहीं लगती है। अगर मेरा किसी से द्वेष है तो उसकी कोई भी बात मुझे अच्छी नहीं लगेगी। वो अच्छा भी करेगा तो भी मुझे अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि मेरा उससे द्वेष है। ये तो करता ही ऐसा ही है, ये तो ऐसे ही करता है, इसका बुरा ही होता है, ये बुरा ही करता है, ऐसा मन में विचार आता है। ये द्वेष आया कहाँ से, कभी सोचा है आपने? जो हमसे द्वेष करता है तो वो हमारी कोई भी बात नहीं सुनेगा, कोई भी बात उसको अच्छी नहीं लगेगी। आपने देखा होगा कि अगर कोई आपसे द्वेष करता है तो आपकी कोई भी बात, आप कुछ भी करें, उसको अच्छा नहीं लगेगा। और किसी से कोई प्रेम नहीं है तो द्वेष, तो वो कुछ भी करे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी से कोई प्रेम भी नहीं है, द्वेष भी नहीं है, वो भी एक साधारण इंसान है, हम भी एक साधारण इंसान है, तो वो कुछ भी करे तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सपोज हमारे सामने कोई एक व्यक्ति दान कर रहा है, नॉर्मली वो दान कर रहा है, तो वो भी एक साधारण व्यक्ति है और हम भी एक साधारण व्यक्ति हैं। तो मैं बोलूँगा कि वो दान कर रहा है, ठीक है ना, अच्छी बात है, करे, कुछ भी करे, मुझे क्या। तो ऐसे हम छोड़ देते हैं, क्योंकि मेरा उससे ना तो प्रेम है ना तो द्वेष है। तो हमारा किसी से प्रेम है तो उसकी हर एक बात अच्छी लगने लगेगी। उसका बोलना, उसका चलना, उसका कहना, कुछ भी करना, उस सब अच्छा लगता है। जैसे गोपियों का कृष्ण से प्रेम था तो कृष्ण कुछ भी करता था, बोलना, चलना, खाना पीना, हंसना, सब उसको, गोपियों को अच्छे लगते थे। यूं ही मैं तुम्हारे लिए सपोज एक किसी एग्जाम्पल लेते हैं पत्नी पत्नी का। पत्नी रूठी हुई है, थोड़ा सा उसको गुस्सा आ गया तो पति अगर आता है घर में, पिज़्ज़ा लेके आता है, ये लो मैं तुम्हारे लिए पिज़्ज़ा लाया हूँ, चलो साथ में खाते हैं। तो पत्नी क्या बोलेगी? नहीं, मुझे नहीं चाहिए, ले जाओ यहाँ से, मुझे नहीं पसंद। क्योंकि उसका थोड़ी देर के लिए उसके मन में वो द्वेष आ गया है, गुस्सा आ गया है। अगर पति गुस्से में होता है, पत्नी अगर पनीर के पकोड़े लाती है और उसके सामने रखती है, मैंने तुम्हारे लिए आज पनीर के पकोड़े बनाए हैं, पति कहता है मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं पसंद तुम्हारे हाथ के पकोड़े, ले जाओ यहाँ से। क्योंकि उसके मन में थोड़ा सा द्वेष आ गया है, थोड़ी देर के लिए गुस्सा आ गया है, द्वेष आ गया है। तो उसके पत्नी का कुछ भी उससे अच्छा नहीं लगेगा। वो कुछ भी करेगी तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन थोड़े दिन के बाद, 1-2 दिन के बाद, जब सब ठीक हो जाएगा तो पत्नी के हाथ के पनीर के पकोड़े तो क्या, उसके मिर्ची के पकोड़े भी अच्छे लगने लगेंगे, क्योंकि अब स्थिति सामान्य हो गई है और उसका प्रेम वापस आ गया है। तो पहले 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 ज़माने में क्या होता था, जब रूठना मनाना होता था पत्नी पत्नी का, तो पत्नी अगर कुछ रूठ जाती थी, उससे कुछ खराब लगता था, तो वो रूठ कर अपने मैके चली जाती थी। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, मैं अपने माँ के घर जा रही हूँ, ऐसा बोल के वो माँ के घर चली जाती थी, मैके चली जाती थी। कुछ दिनों बाद जब सब गुस्सा ठंडा हो जाता, तो अगर पति मनाने उसके मैके में लेने आ जाता, चलो घर चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो, पुरानी बातें भूल जाते हैं, अब नए सिरे से हम जिंदगी शुरू करते हैं। तो प्रेम उसका जाग जाता है और पत्नी भी खुशी खुशी वापस अपने ससुराल आ जाती है, पति के पास आ जाती है। तो पहले ज़माने में ऐसा होता था। झगड़ा
क्या करता है? झगड़ा परायापन पैदा करता है। हाँ, झगड़ा नहीं होना चाहिए। झगड़ा क्या करता है? झगड़ा परायापन पैदा करता है। क्रोध क्या करता है? क्रोध भी परायापन पैदा करता है। थोड़ा सा क्लेश दूरियां पैदा कर देते हैं। मनाने का मतलब ही झुकना होता है। अगर एक जन भी झुक गया ना, एक जन भी मनाने आ गया, पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है कि एक जन को झुकना ही पड़ता है। एक जन अगर झुक गया ना, तो उसका मतलब है उसको मनाने आ जाता है, मतलब वो झुक गया। अगर दोनों में से कोई भी नहीं झुका तो रिश्ते में गैप आ जाती है। आजकल हमने ये देखा है, आजकल के बच्चे रूठ जाते हैं तो मनाने के लिए कोई नहीं आता है। आज की बात करें तो पत्नी अगर रूठ कर अपने किसी को अगर मैके चली जाती है, रूठ कर जाओ मैं मैके जाती हूँ, तो पति भी उसे मनाने नहीं जाता है। वो अपने अभिमानवश अपने नहीं जाता है। मैं क्यों जाऊं, वो गई है, वो आएगी वापस। और पत्नी कहती है वो जब तक लेने नहीं आएगा तब तक मैं नहीं जाऊंगी। तो ऐसे दूरियां पैदा हो जाती हैं, मैके चली जाती है। और अभिमानवश वो द्वेषवश वो कोई किसी को मनाने नहीं जाता है, तो क्या होता है? दूरियां बढ़ जाती हैं। और आजकल आपने देखा होगा कि डाइवोर्स की स्थितियां भी ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि दोनों में अहंकार हो जाता है, ईगो आ जाता है दोनों में। क्योंकि दोनों काम करते हैं, पत्नी भी काम करती है, पत्नी भी काम करती है, तो मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों जाऊं, ऐसा दोनों अगर बैठ जाते हैं। द्वेष मन में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हमारे मन को भारी कर देता है। द्वेष क्या करता है? हमारे मन को भारी कर देता है, फिर कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती। 30 साल 25 साल हमने देखा है कि 25 साल का रिश्ता, शादी का रिश्ता, 25 साल पति पत्नी में, 25 साल के बाद भी ऐसा द्वेष मन में आ जाता है कि वो घर छोड़ के पत्नी चली जाती है, बच्चों को लेकर चली जाती है, और फिर कहती है मैं तुम्हारा मुंह भी नहीं देखूंगी। अगर 25 साल अगर किसी ने निकाल लिए, क्या फिर भी राग या द्वेष उसके मन में आना चाहिए? वो प्रेम कहाँ गया जो 25 साल हमने शादी के निकाले हैं? वो प्रेम क्यों, प्रेम भारी नहीं होता है? द्वेष भारी बढ़ जाता है, द्वेष प्रेम पर भारी पड़ जाता है, और 25 साल का रिश्ता भी डाइवोर्स में बदली हो जाता है, अलग रहने के शुरू कर देते हैं। भगवान से हम प्रार्थना करते रहते हैं कि मुझे सुख सुविधाएं दो, मुझे ये दो, मुझे धन दो, लेकिन हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे मन में द्वेष आए ही ना, क्रोध आए ही ना भगवान, मेरे मन में क्रोध आए ही ना भगवान। ये प्रार्थना करना चाहिए कि हमारे मन में इन विकारों से दूर रखना चाहिए, हमारे मन को इन विकारों से दूर रखो प्रभु। हमारे मन में गुस्सा, राग, द्वेष ये सब नहीं आना चाहिए। इंसान को पहचानने के लिए उसके शब्द ही काफी होते हैं। शब्द क्या होते हैं? मुंह से जो निकलता है वो शब्द, वो इंसान को तीर की तरह लगते हैं। तो शब्दों के बारे में, शब्द कितना नुकसान पहुंचाते हैं, और राग और गुस्से में कितना वो करते हैं, उसका असर उस पे कितना पड़ता है, शब्दों का असर कितना पड़ता है, ये हम कल चर्चा करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो हमें आज नाम जाप करते रहना चाहिए, हमें मन से सारे विकार दूर करके नाम जाप करके रहना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस आज के लिए इतना ही, कल फिर चर्चा करेंगे इस पर। आज के लिए इतना ही, आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। हरे कृष्णा।